जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सब, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 जिनका टारगेट है, जिन मेरे प्रिय भाई बिगिनर्स है, तो उनके लिए हर सब्जेक्ट के लिए स्ट्रेटजी हम बता चुके हैं कि आपको क्या क्या करना है, किस ढंग से पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ 5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यानी कि 5 ऐसे रूल जो आपको फॉलो करने हैं, तब जाके आपका एसएससी सीजीएल क्रैक हो सकता है। इसलिए नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को इन तक जरूर देखिए, क्योंकि 5 ऐसी बातें जो आपको सीजीएल 2024 क्रैक करवा सकती है। तो चलिए मेरे भाई सबसे पहला बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेरे भाई कि क्या करना है आपको, ऐसा अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला चीज क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस को क्या करना है मेरे भाई, कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको कुछ नहीं पता है, आप नए नए जुड़े हैं एसएससी गवर्नमेंट एग्जाम से, तो आपको क्या करना है, अगर जितने भी सिलेबस होते हैं आपके एसएससी सीजीएल में, जैसे मैथ्स हो गए, इंग्लिश हो गए, जीके जीएस हो गए, तो सबसे पहले जब आप स्टडी से जुड़ेंगे तो आपको बेसिक पार्ट्स से लेकर के आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होगा। यानी ए टू जेड पढ़िए, स्टडी कीजिए ढंग से, पूरा डिटेल से, तभी जाके आप एसएससी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये काम आपको करना है, नहीं कि आप क्या करें, क्लासेस ले रहे हैं, आज किसी टीचर से पढ़ लिए, कल किसी और टीचर से पढ़ लिए, मतलब आधे अधूरे पढ़ के आप छोड़ेंगे तो फिर आपसे कभी नहीं निकल पाएगा। तो बिगिनर से तो सबसे पहले इन बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी बातें आते हैं मेरे भाई, दूसरी बातें जो आती है वो आती है आपका रिवीजन और प्रैक्टिस। ठीक है, ये बातें आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं और फिर आप सिलेबस के लिए, चलिए मान लेते हैं कि आप सिलेबस कंप्लीट कर लिए, ठीक है, सिलेबस पे आप फोकस कर रहे हैं, 100% फोकस कर रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा चीज होता है सिलेबस कैसे कंप्लीट करते हैं। एक दिन में आप 10 वीडियोस को देख लिए, मान लीजिए कि आप यूट्यूब पे क्लास कर रहे हैं तो आपके पास समय पूरा मिल गया, आप सोच रहे हैं कि एक ही दिन में 10-10 वीडियो देखता हूँ, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बिगिनर्स ऐसे करते हैं, मुझे पता है। तो क्या करना है आपको, 10 वीडियोस नहीं मेरे भाई, आपको अगर आपका है कि आप अगर 2 वीडियोस देखते हैं, किसी टीचर्स का अच्छे क्लासेस ले रहे हैं, तो फिर आप उन दोनों क्लास को जो नोट्स बनाए हैं आप उसका प्रैक्टिस कीजिए, यानी रिवीजन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट, ऐसा नहीं कि एक दिन में 10 वीडियोस देख ली, 10 चैप्टर पढ़ लिए और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो और उसके बाद ये काम आप नहीं कर रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो बिगिनर्स का अक्सर कमेंट होता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 to 8 मंथ में मुझसे नहीं हो पाएगा। तो नहीं कैसे हो पाएगा, आप कंटिन्यूअसली स्टडी कीजिए। आप एक दिन में सोचेंगे कि 7 डेज का काम कर ले, तो ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। इसलिए आपको कंटिन्यूअस पढ़ाई करना है, पर डे स्टडी करना है और रिवीजन करना है। तो रिवीजन प्रैक्टिस कैसे करना है, स्टार्टिंग में आप वीकली कर सकते हैं, यानी 5 डेज आप सिलेबस पे ध्यान दीजिए और बाकी का 2 दिन आप प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, यानी कि स्टडी रिवीजन करिए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है मेरे भाई, तीसरी बातें आते हैं, तीसरी बात है मॉक टेस्ट। तीसरी बात है जो आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं तो उसका मॉक लगाइए। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट आप जब लगाते हैं तो फिर आपको लगता है कि मुझे अगर 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ मेरा मैथ्स का, तो मुझे अभी कितना स्कोर कर रहे हैं, या तो स्टार्टिंग में आप 15 स्कोर कर रहे हैं या फिर आप 20 स्कोर कर रहे हैं। तो मतलब इससे आपको पता चलेगा कि आपका लेवल किस जगह पे पहुंचा, आप किस जगह पे पहुंचे हैं, किस लायक बने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपको मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, चौथी बात है मेरे भाई बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव हम इसलिए इस बात में इंक्लूड किए हैं कि वो मतलब अक्सर स्टूडेंट क्या होता है, वो सोचते हैं कि 3-4 महीना पूरा जोर शोर से मेहनत की, सुने कि किसी इस बार रिजल्ट आया एसएससी सीजीएल का, इसमें ऐसे हो गया, इसमें बहुत सारे बच्चे सेलेक्टेड, मतलब कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई है, मतलब सारी निगेटिविटी वो अपने दिमाग में भर लेते हैं। ठीक है, तो निगेटिविटी से बचना है। ठीक है मेरे भाई, सबसे बड़ा बात आपको निगेटिविटी से बचना है, क्योंकि निगेटिव बातें आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, ये बातों को फॉलो करें। ठीक है, हमेशा भी पॉजिटिव रहना। पांचवी बात है मेरे भाई जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस मतलब मेरे भाई, अगर आप पढ़ रहे हो, आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, सब कुछ से जुड़ गए हैं, तो सबसे एक बड़ी और अच्छी बात होती है कि आप पहले जाने अपने आप को कि आप किस जगह पे पहुंचे, मतलब आपका एनालिसिस, मतलब किस ढंग से आपकी तैयारी चल रही है, आप क्या हाँ सच्चे में प्रिपरेशन ढंग से कर रहे हैं। तो इन बातों को ध्यान रखना है
कुछ बातें जो आपको एसएससी की तैयारी के दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में रखनी। तो आज की इस वीडियो में 5 ऐसी पॉइंट बताएं जो आपको बहुत ही काम आने वाली है। इन बातों पर फोकस कीजिए और स्टडी से जुड़ जाइए, आपका 100% सिलेक्शन होगा मेरे भाई। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।